ये बताइए वो फोटो क्या आज भी फिर आप पूछेंगे कितने राफेल गिरे? भाई देखिए, देश के अपोजिशन का काम ये है देश की सरकार से समय समय पर देश के मुद्दों पर, विभिन्न मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करें। आप ये किसी का ये बयान दिखा दीजिए कि किसी ने कहा कि किसके टेंडर हैं। ये केवल मित्र मीडिया का उत्पाद है कि उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है। महंगाई पे वो बोलते नहीं है, आग पे वो बोलते नहीं है कि आग से दिल्ली में मर गए, आगरा से लखनऊ में मर गए, आग से यहाँ मर गए। थोड़ा सुन लीजिए। और बस उनको तो ये प्रोपोगंडा चाहिए, क्योंकि वो भी उसी प्रोपोगंडा टीम के मेंबर है। जैसे जोसेफ गोब्बाल की टीम के मेंबर इटली में उसके होते थे हिटलर के, ऐसे हमारे यहाँ के हिटलर के भाई झूठलर की टीम है पूरे देश में। उसका काम ये है प्रोपोगंडा फैलाइए। क्या प्रोपेगेंडा? क्या प्रोपेगेंडा? मुद्दों की बात मत करिए, महंगाई पे जवाब नहीं देंगे। क्या प्रोपेगेंडा? एप्स्टीन जेफरी है, उसकी फाइल पे सुनिए। पता है ब्रिटेन के कीव स्टीमर ने इस्तीफा दे दिया उसी के ऊपर। अरे छोड़ दीजिए ना, अभी ब्रिटेन पर चर्चा नहीं चल रही है सर। आप प्रोपेगेंडा क्या है ये बताइए अजय वर्मा। प्रोपेगेंडा क्या है इस खबर में, मुझे ये बताइए, ये समझाइए। नहीं मैं आप ये जो राफेल की देश की सुरक्षा का मामला है, इस पे आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? किसने लिख के भेजा है आपको? मैं आपसे पूछूं क्या? ने लिख के भेजा? मैं आपसे पूछूं, अजय वर्मा बताएंगे मैं किस पर डिबेट करूं? सुरक्षा को अजय वर्मा बताएंगे मैं किस पर डिबेट करूं? अजय वर्मा तय करेंगे मेरे शो का एजेंडा क्या होगा, देश या मेरे शो की खबर क्या होगी, ये अजय वर्मा तय करेंगे क्या? और क्यों इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? अजय वर्मा सुनिए, अजय वर्मा सुनिए, क्यों इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? आप जब ये पूछेंगे कि राफेल गिरे, कितने गिरे ये बता दो, गिरे कि नहीं गिरे आप ये बता दो। आप जब ये सवाल पूछेंगे और जब एक कॉन्ट्रैक्ट से ये बात सामने आ रही है कि राफेल नहीं गिरा, तो क्यों ना इस पर डिबेट हो? जब आप बोल चुके हैं तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देश की आप अपनी देश की गुप्तचर चीजों को आप पाकिस्तान को बताना चाहते हैं, चाइना को बताना चाहते हैं, दुश्मन कंट्रियों को। ये किसका एजेंडा चला रहे हैं आप? अरे मेरे भाई, माफी मांगनी पड़ेगी। अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, ये गोपनीयता की बातचीत आपको तब समझ में नहीं आई थी जब भारत संसद में पूछ रहे थे कि राफेल कितने गिरे, कितने एयरक्राफ्ट गिरे बता दो। पाकिस्तान ये चल रहा था। मैं आपसे पूछूं पलट के, अजय वर्मा तब मैं पहलगाम में था और आप ही शो में थे, क्या तब पाकिस्तान का आप एजेंडा चला रहे थे? कितने विमान गिरे बताओ? ये देश की सिक्योरिटी की सुरक्षा का सवाल है। आप आखिर इस पर डिबेट कैसे कर सकते हैं? एक नंबर। दूसरा नंबर ये है, जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो आप ही सारे मीडिया चाइना में वो कराची में घुस गए हैं, पठानकोट जीत लिया, अब वो छोड़ दीजिए, जीत लिया। किस चैनल पर क्या गलत खबर चल गई, नहीं चल गई, वो मैं उस पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। प्रोपेगेंडा अजय वर्मा आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और अगर ये गोपनीयता का सुनिए, और अगर ये गोपनीयता का मामला है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं अजय वर्मा कि ये गोपनीयता का मामला है और थम्स अप किया कर्नल शैलेंद्र ने भी। तो ये गोपनीयता का मामला तब भी चल रहा था राधिका खेड़ा, जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जिस दौरान मैं 22 दिनों तक पहलगाम में खड़े होकर भी ये शो कर रहा था। तब भी ये गोपनीयता का मसला होना चाहिए था, लेकिन तब गोपनीयता का मसला नहीं था। आज गोपनीयता का मसला है क्योंकि एयरफोर्स का एक डॉक्यूमेंट सामने आया। अब रुक जाइए सामने अजय वर्मा। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। राकेश जी प्लीज, बहुत जरूरी बात बोलनी है तो प्लीज इनको चुप करा दीजिए। बॉर्डर में 200 किलोमीटर से कैसे हत्यारे घुसे थे? ठीक है राधिका खेड़ा। राकेश जी देखिए, जब सवाल उठाने थे तो कांग्रेसी लाइन पे राहुल गांधी के बाद धड़ आए थे। याद है ना आपको, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सबसे पहले आगे आकर पूछा था हिंदुस्तान के कितने राफेल गिरे हैं, सरकार पर सच छुपाने का झूठा आरोप लगाया था। फिर कांग्रेसी जयराम रमेश ने कहा था भारत की संसद में खड़े होकर कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए और दावा किया था कि भारत के 5 विमान राफेल गिरे हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेसी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से चिल्ला कर कहा था मोदी जी जो राफेल लाए थे उसको पाकिस्तान ने मार गिराया। गौरव गोगोई हाल ही में असम का चुनाव हारे एक और कांग्रेसी सांसद, उन्होंने पटल पर खड़े होकर सदन के कहा था कि देश को गुमराह करती है हमारी सरकार और भारत के पास अब राफेल ही कम बचे हैं, 2 कम गिनवा दिए थे। पृथ्वीराज चव्हाण एक और कांग्रेसी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश की करारी हार का झूठा दावा कर बैठे थे और कहा था कि वायुसेना ठप हो गई है। अजय राय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, उनका नाम लेना भी जरूरी है, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पे, कहते हैं ना मैंने तो मोदी जी को हरा दिया। पता नहीं कहां हराया था, सपनों में भी नहीं हरा पाएंगे।
उन्होंने कहा था देश की सुरक्षा के प्रतीक राफेल पे नींबू मिर्ची लटकाकर खिलौना बनाकर मजाक उड़ाने की। राजा वड़िल पंजाब के अध्यक्ष और सांसद पवन खेड़ा, दोनों सांसद, उन्होंने विजय पटल तक पूरी की पूरी कांग्रेस इस होड़ में थी और क्या क्या नहीं बोला था। अब आज तो सारे कांग्रेसी आपकी डिबेट से गायब हो गए और एक कांग्रेसी खालने में आके बैठ गए और आके अब सवाल उठा रहे। इन्होंने एक बात बोली, गुप्त बातें बाहर कर दी। तो इंदिरा गांधी जब हमारे देश की न्यूक्लियर डील को ऐसे कागज पे भुट्टो को दे रही थी, वो गुप्त नहीं था। जब चुपचाप ओलंपिक के आड़ में जाके राहुल राबा और सोनिया मैडम साइन कर रही थी सीपी पार्टी के साथ चाइना की, चुपचाप बिना बताए गए थे, मैं जवाब जाते नहीं थे। लेकिन राकेश जी, आज देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक टेंडर के दस्तावेज जो है उससे कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री पे आज ताला लग गया। जिस ऑपरेशन सिंदूर से देश की सेना का मनोबल, 10 सेकंड दीजिएगा, सेना का मनोबल गिराने का और पाकिस्तान का एजेंडा चलाने का काम राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी पलटन कर रही थी। आज उस टेंडर में साफ साफ लिखा है सभी 36 के 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह सुरक्षित है, विमान भर रहे हैं, इसीलिए उनकी मेंटेनेंस का काम अब चल रहा है। ठीक है, तो इनका अब अजय वर्मा रिप्लाई करिए। मैं उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं। मुझे याद है आप लोगों ने चौकीदार चोर है के नारे इसी राफेल डील को लेकर लगाए। आज कहा यह जा रहा है कि उम्मीद है और राफेल मिलेंगे भारतीय वायुसेना को, यह कहा गया है, बताइए। देखिए, 500 का जहाज जो 1700 में खरीद लिया, पूरे देश को पता है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलांद ने उसके बारे में कहा था, लेकिन दबा दिया गया। सरकार जब बदलेगी, जांच होगी, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि जैसे चंदा चोरी का मामला चल रहा है, भगवान श्री राम, हम राम को लाए, जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। भगवान श्री राम के नाम पर ये चंदा चोर पार्टी के लोग, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इन्होंने भगवान राम को, जो राम को नहीं छोड़ रहे, अयोध्या को नहीं छोड़ रहे, जिसके दम पर ये रामनीति करते हैं। भगवान राम तो कणकण में मौजूद है, लेकिन जितेंद्र सिंह इनके मंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री ने संसद का स्टेटमेंट दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये राम के नाम पे चंदा चोरी, करोड़ों रुपए का खेल है। जेवर चुरा लिए, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, ये मुझे अच्छा लग रहा है की गड्डियां। ये अजय वर्मा मुझे अच्छा लग रहा है। सुन लीजिए, कम से कम आप राफेल पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए आपको राम का सहारा लेना पड़ रहा है इस डिबेट में। ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैं राफेल और बहुत अच्छा लग रहा है। राफेल का तो आपने साथ छोड़ दिया भाई, तभी तो आप राम मंदिर दान चोरी पर। मैं तो 3 दिन से वही शो कर रहा था। मैंने तो साफ नहीं सूंगा, मैंने तो शुरू में आपसे कहा है, मैं तो आज पहली बार आपके पास इसकी चर्चा कर रहा हूं। मैंने राफेल पे क्या कहा है कि आपने देश की गुप्त चौकीदार चोर है पर कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी भाई। इस पर डिबेट करने की नहीं माफी मांगनी पड़ी, बोल दीजिए। नहीं, आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ। पब्लिकली इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। किस बात के लिए? कि इस पर आपने राफेल पर कैसे भारत की गुप्तचरों की सूचना पाकिस्तान के लिए टेंडर जारी है, पेपर है, इंटरनेशनल टेंडर है, कैसी गोपनीयता? उसमें लिखा हुआ है कि 36 राफेल विमान के लिए टेंडर है। सारे अजय वर्मा थोड़ी सेंस वाली बात करिए भाई। टेंडर जो है होते हैं, उन पे तो डिबेट कराई नहीं। तो मैं तो यही पूछ रहा हूं, अजय वर्मा से पूछूं। मैं अभी उस पर तो आपने कोई डिबेट कराई नहीं। तो मैं पूछ लूं कि आपके हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड का उद्घाटन कैसे हो गया? आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जाकर कैसे अनवील कर दिया, पूछूं ट्रंप पर?